बकरी और खतरनाक भेड़िया। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। यहाँ सुबह की पहली किरणें जब धरती को छूती थी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली चमक उठती थी। लेकिन इसी खूबसूरत जंगल के अंदर एक ऐसा डर छुपा हुआ था जिसका नाम सुनते ही जंगल के सारे जानवरों की रूह कांप जाती थी। और उस डर का नाम था भेड़िया। उसी गांव में एक बकरी रहती थी। नाम था चंपा। चंपा बाकी बकरियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जहां बाकी बकरियां सिर्फ और सिर्फ घास चरने में लगी रहती थी, वहीं चंपा हर आवाज, हर हलचल, हर खतरे को भांप लेती थी। वो बहुत ही ज्यादा गहरा सोचती थी। उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी, लेकिन दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज और चतुर था। जंगल के दूसरे कोने में रहता था भेड़िया। नाम था कालू। कालू सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा चालाक था, दूर था और बेहद खतरनाक भी था। उसकी एक खासियत थी, वो कभी भी सीधा हमला नहीं करता था। वो पहले दोस्त बनाता, मीठी मीठी बातें करता, भरोसा जीतता और फिर दोस्त बनाने के बाद अचानक हमला कर देता। और इसी तरह से कई जानवर उसकी चाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। एक दिन सुबह का समय था। चंपा अकेली नदी किनारे ताजी ताजी घास खा रही थी। वातावरण बिल्कुल शांत लग रहा था। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से दो आंखें चमकती हुई उसे घूर रही थी। और वो आंखें किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी भेड़िए कालू की थी। कालू धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया और बहुत ही ज्यादा नरमी से बात करने लगा। और उसने बोला, अरे चंपा बहन, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चंपा ने उसकी आंखों में देखा और सोचने लगी कि इसके अलावा खतरा और कौन हो सकता है? यही है खतरा। लेकिन उसने डर नहीं दिखाया और वो मुस्कुराई और उसने बोला, अरे भैया, डरने की क्या बात है? मैं तो अपना ध्यान अच्छे से रख लेती हूँ। और ये सुनकर भेड़िया मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अरे क्या बात है, आज तो आसान सा शिकार मिल गया है। फिर भेड़िया बोला, चलो मैं तुम्हें जंगल के अंदर ले चलता हूँ। वहां इतनी हरी हरी घास है कि तुम देखकर खुश हो जाओगी। चंपा ने सोचा, अगर मैं मना करूंगी तो ये मुझे यही हमला करके मार देगा। मुझे इसकी बात माननी होगी और लेकिन साथ ही साथ मुझे इसके जाल में नहीं फंसना है। ये सोचकर चंपा बोली, ठीक है भैया, चलिए। जैसे जैसे दोनों आगे जंगल में बढ़े, जंगल बहुत ही ज्यादा घना होता गया और बहुत ही ज्यादा रोशनी कम होती गई और सन्नाटा
बहुत ज्यादा गहरा होता गया। चंपा हर कदम बहुत ही ज्यादा सावधानी से रख रही थी। उसे पता था कि अब उसकी एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। वो अपने मन में एक मौके की तलाश में थी ताकि वो खुद को उस धूर्त भेड़िए से बचा सके। और अचानक चंपा रुक गई और बोली, भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। भेड़िया यह सुनकर झिलमिलाने लगा। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले घास वाली जगह पे चलते हैं। लेकिन चंपा ने और ज्यादा मासूमियत दिखाई और उसने कहा, अगर मैं कमजोर हो गई तो आप मुझे खाकर भी मजा नहीं ले पाएंगे। यह सुनकर भेड़िया रुक गया और सोचा, बात तो सही है। चलते चलते दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। चंपा पानी पीने लगी, लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे नदी के किनारे कुछ कुत्ते दिखाई दिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस यही था मौका जिसकी वो कब से तलाश में थी। अचानक चंपा ने जोर से चिल्लाया, बचाओ, 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 भेड़िया आ गया, बचाओ। भेड़िया चौंक गया। पागल हो गई हो क्या? गुस्से से चिल्लाने लगा। लेकिन तब तक कुत्ते भौंकते हुए नदी की तरफ दौड़ने लगे। भेड़िया घबरा गया और कहने लगा, यह तुमने क्या किया चंपा? चंपा हंसने लगी। उसने कहा, तुमने क्या सोचा था कि मैं बेवकूफ हूं और तुम्हारे जाल में यूं ही फंस जाऊंगी? मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मुझे धोखा जरूर दोगे। इतने में कुत्ते पास आ चुके थे। भेड़िया डर के मारे घबरा गया और वहां से भाग गया। उसने एक बार भी पलट के पीछे नहीं देखा और जंगल में गायब हो गया। चंपा सुरक्षित वहां से गांव लौट आई। उस दिन उसने सबको सिखाया कि ताकत से नहीं बल्कि अकल से जीत होती है और हर मीठी बात सच नहीं होती है। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुश्किल वक्त में हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। तो हम बड़े से बड़े खतरे को भी यूं ही टाल सकते हैं।